ऑल स्टूडेंट्स 12th क्लास के ध्यान दें, जो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी कराए और कुछ न्यूमेरिकल्स आज करा रहा हूँ। तो इसमें हमें आज न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास दो लिक्विड में ए एंड बी, दो लिक्विड्स में ए तथा बी के वाष्प दाब क्रम से 80 mm व 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी कुल वाष्प दाब क्या होगा। पहले उसने कहा दो लिक्विड्स में ए तथा बी के वाष्प दाब क्रम से 80 mm तथा 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल यदि मिलाने पर, वो कह रहे हैं मिलाते हैं, तो विलयन का टोटल वाष्प दाब क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो हमें वेपर प्रेशर काउंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो उसके लिए हमें एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन निकालने बहुत जरूरी है। क्या निकालने बहुत जरूरी है? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि उसने पी ए नोट दे रखा है, पी बी नोट दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए मतलब जो एक कंपोनेंट है हमारे पास, यानी एक्स ए। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन है किसका? ए का। तो मोल ऑफ ए अपॉन पूरे सॉल्यूशन के मोल्स, यानी मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी क्या है? पूरा पूरा सॉल्यूशन है। तो हमारे पास मोल ऑफ ए कितना है? 3, और 3 + 2 ए क्या है? पूरे सॉल्यूशन का मोल है। तो इसका टू कितना आ गया? 0.6। यानी क्या निकल के आ गया? ए का मोल फ्रैक्शन। ऐसे हमने किसका निकाला? बी का मोल फ्रैक्शन निकाला। कितना निकल के आया? 0.4। कितना निकल गया? 0.4 निकल के आया। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो 80 हमारे पास क्या है? पी ए नोट इंटू 0.6 क्या है? एक्स ए के मोल प्लस 60 इंटू 0.4, ये पूरा इसमें mm में है। तो हम कह सकते हैं कि 48 + 22 24। ठीक है, 48 + 24 यानी 24, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया? सम करने पर 72 mm। तो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, यानी वो कह सकते हैं वेपर प्रेशर, वो कितना है हमारे पास? 72 mm है। कितना है? 72 mm। तो ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंपाउंड के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम वाटर में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक कितना है हमारे पास? 100 डिग्री 100.65 डिग्री cm, यानी 100.65 डिग्री सी है। यौगिक के अनुभार की गणना कीजिए। 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक के कितना है? 5.31, जो पेपर में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या किया? तो उसने हमें कहा है क्या? तो 1 atm प्रेशर पर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी क्वथनांक वो कितना है? 100 पॉइंट, यानी 100.65 डिग्री सी। जबकि 1 atm प्रेशर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा है? 100 डिग्री सी है। हमें पता है 1 atm प्रेशर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी है, लेकिन 1 atm प्रेशर पर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है वो 100.65 डिग्री सी दे रखा है, ये हमें दिया गया है। इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? 100.65 डिग्री सी माइनस 100 डिग्री सी से कैलकुलेट करके हमारा क्या आ गया? 0.65 डिग्री सी, यानी डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में जो उन्नयन है। ठीक है, तो डब्ल्यू कितना दे रखा है? 4.18 पेपर के अंदर। तो डेल्टा टीबी हमने निकाल लिया। कैपिटल डब्ल्यू पेपर में 240 ग्राम, एम में निकालना है। तो एम कैसे निकालेंगे? एम इक्वल टू हमारे पास 100 गुना के इंटू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जो पेपर में दी गई सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो। डेल्टा टीबी हमें निकालने वो हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो जैसे हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एम। जो हम एम की बात करें, जो हमने एम निकाला है वो क्या था? वो था यौगिक के अनुभार की गणना की है। तो यौगिक का अनुभार निकाला है हमने। तो यौगिक का अनुभार निकालने के लिए हमें डेल्टा टीबी की जरूरत थी। तो डेल्टा टीबी हमने निकाल लिया। तो हमने क्या किया? डेल्टा टीबी निकाल के अनुभार डेल्टा टीबी पहले निकाला, उसके बाद हमने क्या किया? अनुभार निकालने के लिए उसको फॉर्मूले में रखा और हमारी कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में सोल्यूबल करने पर सॉल्यूशन का बीपी 100.34 डिग्री सी पाया गया। तो वाटर का मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करो।
मोलर उन्नीस स्थिरांक की गणना करो। तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू दे रखा 12 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा 1000 ग्राम, एम दे रखा है 180, टीबी नोट दे रखा है 100 डिग्री सी, टीबी दे रखा है टीबी 100.34 डिग्री सी दे रखा है। क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास सोल्यूट है, वाटर मेरे पास क्या है सोलवेंट है, तो सोल्यूट का वेट डब्ल्यू और सोलवेंट का वेट कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, क्वथनांक में डेल्टा टीबी बराबर क्या है टीबी माइनस टीबी नोट, यहाँ से क्या निकाल डेल्टा टीबी और से क्या करना है हमें, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलर उन्नीन स्थिरांक। मोलर स्थिरांक मतलब के बी निकालना है, तो के बी हमें यहाँ क्या फॉर्मूले से निकाल लिया, डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू डब्ल्यू अपॉन 100 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है 100 गुना के बी इंटू क्या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया के बी, तो के बी वाला फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। अब इसके अंदर में क्या रखनी है, ऊपर वाली डिजिट रखनी है और हमारे पास क्या निकल जाएगा, मोलर उन्नीन स्थिरांक कैलकुलेट हो जाए। तो हमने क्या किया, के बी के फॉर्मूले में डिजिट रखी, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 0.29 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 5.8 ग्राम बेंजीन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 0.29 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 5.8 ग्राम बेंजीन में सोल्यूबल करने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सी की कमी पाई गई, तो कंपाउंड का मोलिकुलर वेट ज्ञात करो। तो के एफ दे रखा है यहाँ पे कितना 5 डिग्री सी पर मोल पर मोलल, क्या दे रखा है 5 डिग्री सी पर मोल। स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 0.29 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा 5.8 ग्राम, डेल्टा टी एफ दे रखा 1.5 डिग्री सी और के एफ दे रखा है यहाँ पे 5 डिग्री सी पर मोलल। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखा एम इक्वल टू 1000 गुना के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो फॉर्मूले में रखा और हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 30 डिग्री सी पर 3% यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। 3% यानी क्या कह रहा है 30 डिग्री सी पर 3% यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करो। विलेन स्थिरांक दे रखा है 0.082 लीटर एटीएम डिग्री पर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमें जो निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे पी या पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होता है सी इंटू एस इंटू टी। सी है मोलर कंसंट्रेशन, एस हमारे पास सॉल्यूशन का जो कॉन्स्टेंट है यानी हमारे पास सॉल्यूशन स्थिरांक है, और टी हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन निकालने से पहले हमें चाहिए कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ 3% यूरिया सॉल्यूशन, तो उसने कहा 3/100 ml। यदि हम ml में देखें 100 ml में देखें तो 100 ml में कितना है हमारे पास 3 यानी 0.3 ग्राम मोल इनवर्स। अगर उसे लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 30 ग्राम लीटर की इनवर्स। ठीक है, ये 30 ग्राम पर लीटर। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 3% यूरिया सॉल्यूशन बराबर इसका फॉर्मूला होता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ जो हमारे पास सोल्यूट है सोलवेंट है जिसका हमें निकालना है। ठीक है, जैसे यूरिया की निकालनी है तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। तो हमारे पास 30 अपॉन क्या हो जाएगा 60 होता है यूरिया का मोलिकुलर वेट, और मोलर कंसंट्रेशन कितनी है लीटर में इसकी, सॉरी कंसंट्रेशन कितनी है 30 है, तो 30/60 यानी 0.5 एम, यानी मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.5 एम 3% यूरिया सॉल्यूशन की। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन पी या पाई इक्वल टू सी इंटू एस इंटू टी। तो टी परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हमने क्या किया केल्विन में कन्वर्ट किया, 303 केल्विन हो गया। तो इसमें फॉर्मूले में रखा और रख के हमारा क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 डिग्री सी पर 2% यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करो। ये आपको खुद करना है। ठीक है, 27 डिग्री सी पर डेसीमोलर यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करो। 27 डिग्री सी पर डेसीमोलर, सबसे बड़ी बात है डेसीमोलर क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन डेसीमोलर में क्या होता है m/10 यानी 1/10 को हम क्या कहते हैं डेसीमोलर कहते हैं 1/10 m को। ठीक है, तो पाई या पी बराबर क्या हमें क्या करना है फाइंड। सी हमारे पास दे रखा है 1/10 m डेसीमोलर में दे रखा है, एस पेपर में दिया गया है, और टी हमारे पास क्या है 27 डिग्री सी। ठीक है 27 डिग्री सी, इसे केल्विन में कन्वर्ट किया 300 केल्विन हो गया। पी में फॉर्मूले में जो कि तो सारी वैल्यू रख दी, तो रख के हमारे पास क्या आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे ही हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 केल्विन पर 3% यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे याद करोगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन 3 यानी ml में कितनी है 0.3 और लीटर में कितनी है 30। मोलर कंसंट्रेशन होगी 30/60 रखे 0.5 m, और पाई पी हमारे पास क्या पाई या पी सी इंटू एस इंटू टी, सीधा फॉर्मूले में डिजिट रखी और हमारे पास क्या आ गया पी।
273 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में घुले कणों की मोलर सांद्रता क्या है यदि रक्त का प्राशन दाब 27 डिग्री सी पर 7.2 एटीएम है। तो यहाँ पे क्या निकालनी है हमें, इसके अंदर उसने कहा मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन सी हमें क्या करनी है फाइंड, पी यानी पाई हमें दे रखा है 7.2 एटीएम, टी 27 डिग्री से यानी 300 केल्विन, ऐसा हमारे पास 0.0821 है, और पी का फॉर्मूला होता है सी इंटू एस इंटू टी। हमें क्या निकालना है मोलर कंसंट्रेशन, तो सी इक्वल टू पी अपॉन एस इंटू टी, डिजिट रखी तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.029 मोल। ये गैस की मोलर कंसंट्रेशन है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।